हेलो। माँ, मैं रोहन बोल रहा हूँ। रोहन बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ माँ, सब ठीक है। एक छोटी सी मदद चाहिए थी। क्या हुआ बेटा? रोहन ने बताया कि उसे तुरंत कुछ पैसों की जरूरत है। शारदा जी के बड़े बेटे विजय और उसकी पत्नी अंजलि भी साथ में आकर बैठ गए। उन्होंने रोहन की आवाज पहचान ली। फिर से पैसे? विजय ने चुप रहने का इशारा किया। तू चिंता मत कर बेटा, मैं भेज दूंगी। कितने चाहिए? रोहन ने रकम बताई। अंजलि और विजय एक दूसरे को देखने लगे। शारदा जी ने फोन रखा। उनके चेहरे पर फिक्र थी। क्या हुआ माँ? रोहन ने फिर से पैसे मांगे? हाँ, कह रहा था कि बहुत जरूरी है। माँ, आप उस पर भरोसा कैसे कर सकती हैं? आप भूल गई पिछली बार क्या हुआ था? अंजलि का इशारा उन घटनाओं की तरफ था जब रोहन ने पहले भी परिवार को चुना लगाया था। एक बार तो उसने नौकरी लगने का झूठ बोला था और शारदा जी से पैसे ऐंठ लिए थे। बाद में पता चला कि वह तो अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था। एक बार उसने कहा था कि उसका एक्सीडेंट हो गया और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, पर बाद में पता चला कि वह तो एक लड़डाकी के चक्कर में फंस गया था और उसके पैसे उड़ा रहा था। माँ, मुझे समझ नहीं आता कि रोहन ऐसा क्यों करता है। हम सब उसके लिए कितना कुछ करते हैं। शारदा जी चुपचाप सुन रही थी। उनके चेहरे पर उदासी छा गई थी। माँ, आप उसको बार बार माफ कर देती हैं, इसीलिए वह आपका फायदा उठाता है। इस बार आप उसे पैसे मत दीजिएगा। वह मेरा बेटा है अंजलि। माँ अपने बेटे को कैसे मना कर सकती है? माँ, मैं समझता हूँ कि आप उससे प्यार करती हैं, लेकिन उसको अपनी जिम्मेदारी भी समझनी होगी। हम हमेशा उसके साथ खीरी ही नहीं रह सकते। शारदा जी चुप रही। उनके मन में बहुत कुछ चल रहा था। शारदा जी अपने कमरे में चली गई। उनके हृदय में मां का प्यार भी था और एक मां की चिंता भी। वह जानती थी कि रोहन ने गलतियां की हैं, लेकिन वह उनका बेटा था। वह उसे कैसे छोड़ आ सकती थी? उनके आंखों से आंसू बहने लगे। वह चाहती थी कि रोहन सही रास्ते पर आ जाए। वह चाहती थी कि उनका परिवार फिर से एक हो जाए। अंजलि, मैं जानता हूं कि तुम सही कह रही हो, लेकिन मां बहुत परेशान है। हमें उनका ख्याल रखना होगा। मैं समझ सकती हूँ विजय, लेकिन मुझे डर है कि कहीं रोहन फिर से हमें धोखा न दे दे। देखते हैं, शायद इस बार वह बदल जाए। विजय ने अपनी माँ से बात करने का फैसला किया। वह उनके कमरे में गया। माँ, आप चिंता मत करो, मैं रोहन से बात करूंगा। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। शारदा जी ने अपने बेटे को गले लगा लिया। उन्हें अपने बेटे पर नाज था। उन्हें यकीन था कि विजय ही रोहन को सही रास्ता दिखा सकता है। अगले दिन विजय ने रोहन को फोन किया। उसने रोहन से कड़ी आवाज में बात की। उसने रोहन से पूछा कि उसे पैसे क्यों चाहिए। रोहन, मुझे सच सच बताओ, तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? भैया, वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। यह सुनकर विजय को गुस्सा आ गया। उसने रोहन को धमकी दी कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वह उसे भूल जाएगा। रोहन, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। भैया प्लीज, मैं सब कुछ बताता हूँ। रोहन डर गया। उसने रोते हुए सब कुछ बता दिया। भैया, मैं जुए में फंस गया था। मैंने बहुत पैसे हार गए थे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। विजय यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसे रोहन पर गुस्सा भी आ रहा था और तरस भी। रोहन, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन घर वापस आ जाओ। विजय ने अपनी माँ और पत्नी को सब कुछ बता दिया। ये सुनकर शारदा जी बहुत दुखी हुई, लेकिन उन्होंने रोहन को माफ कर दिया। बेटा गलती करे या 100 गलतियां करे, माँ तो उसे माफ ही करती है। अंजलि भी रोहन पर तरस खाने लगी। उसे एहसास हुआ कि रोहन को उनके प्यार और समर्थन की जरूरत है। हाँ, शायद हमें उसे एक मौका और देना चाहिए। रोहन घर वापस आ गया। उसने अपनी माँ और भाई से माफी मांगी। माँ, भैया, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि फिर कभी जुए के पास नहीं जाऊंगा। उसने कहा कि वह नौकरी करेगा और अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। मैं नौकरी करूंगा और अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा। शारदा जी ने रोहन को गले लगा लिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम बदल जाओगे। विजय ने भी रोहन को गले लगाया। भाई भाई के लिए ही तो होता है। अगर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तो कौन देगा? यह सुनकर रोहन और भी शर्मिंदा हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने परिवार के साथ कितना बुरा किया है। भैया, मैंने आप सबके साथ कितना बुरा किया है। धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो गया। रोहन ने नौकरी शुरू कर दी। वह अपनी कमाई से अपने कर्ज चुकाने लगा। अब मैं अपनी कमाई से सब कर्ज चुका दूंगा। उसने अपनी गलतियों से सबक सीखा था। वह अब एक जिम्मेदार और समझदार इंसान बन गया था। हमारा परिवार फिर से एक हो गया है। शारदा जी का परिवार फिर से एक हो गया था। उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई थी।